अगर आप एक सर्च कर रहे हो अंडर 10,000 या एक बढ़िया सा फ़ोन, कैमरा भी हो, स्टाइलिश हो, काफ़ी बढ़िया रहता है और साथ ही साथ ये इंडियन ब्रांड है, तो क्यों ना हम ट्राई कर सकते हो। इसका टॉप 5 रीजन बताऊंगा जो क्या बेस्ट है, यानी कि इस फ़ोन को बाय करने में टॉप 5 रीजन आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि 19 मार्च को लॉन्च हो गया है इंडिया में माइक्रोमैक्स इन 1। ये फ़ोन जो है लॉन्च से एक दिन पहले मेरे पास ब्रांड की तरफ से आया था, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग और डिटेल वीडियो दिया था, आप कार्ड में देख सकते हो या एंड स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहला जो रीजन है मेरा गुड लुकिंग मतलब समझ रहे हो, आज के टाइम में स्मार्टफोन बहुत सारे हो गए मार्केट में, मे भी आपके घर में भी 4-5 होंगे, जो भी जितने सारे मेंबर है फैमिली के सबके पास एक एक स्मार्टफोन होगा। बट मुझे कमेंट करके बताना क्या आपके घर में एक माइक्रोमैक्स का डिवाइस है, क्योंकि ये इंडियन फ़ोन है। तो मैं भी ये 3rd फ़ोन है, यानी कि फर्स्ट आया था माइक्रोमैक्स इन नोट 1, माइक्रोमैक्स इन 1B और ये इन 1, तो भाई मज़ा ही हो गया। तो आने वाले टाइम में और भी सारे डिवाइस इसके थ्रू देखने को मिलेगा। मैं इस फ़ोन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लुक वाइज में काफ़ी बढ़िया रहता है। एक्स फैक्टर जो आप देख सकते हो, थोड़ा सा जैसे फ़ोन को मैं मूव कर रहा हूँ तो आपको यह कि एक एक्स फैक्टर दिख रहा है जो कि यहाँ पे बैक पैनल पे मे भी ये इन नोट 1 में भी नहीं था और ना कि इसके अंदर भी हमें देखने को मिला था 1B में। तो ये थोड़ा सा दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, हल्की फुल्की जेस्चर टाइप का, लुक वाइज काफ़ी बढ़िया। तो ये लुक वाइज के लिए काफ़ी बढ़िया है और ज़्यादा यानी कि हेवी वेट नहीं है। इन हैंड फेस करोगे पकड़ के फ़ोन को तो काफ़ी अच्छा फील होगा। पीछे जो मैट फिनिश टाइप का रहता है, साथ ही जो टेक्सचर टाइप का रहता है ना, ये मज़ेदार होता है। देख पूरे टॉप से लेके बॉटम तक फ़ोन का जो सेटअप बना रखा है माइक्रोमैक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि उन्होंने इन 1B और नोट 1 का जो सक्सेस देख के, नोट 1 का ज़्यादा सक्सेस है इंडिया में, क्योंकि वो फ़ोन बहुत बढ़िया अच्छे प्राइस पे भी आया था, परफॉर्मेंस लेवल बहुत बढ़िया है। हाँ, हालांकि शुरुआती दिनों में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में इशू था और शुरू में कुछ क्वालिटी कंट्रोल भी दिक्कत आया था। बहुत सारे यूज़र को जो फ़ोन मिला था उसमें क्वालिटी में इशू था, बट अब इस सीन नहीं है। तो मैं भी ये जो फ़ोन है पूरे फुल पैकेज करके लाए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो कि यूज़र कभी शिकायत नहीं कर सकता। जैसे डब्बा खुलेगा तो फ़ोन उसको काफ़ी बढ़िया मिलेगा, जिससे वो खुश हो जाएगा। प्राइस अगर देके अगर मार्केट से उठाते हो तो आपको कसम से प्राइस लेवल में ठीक रहेगा। बात करते हैं कि बजट की बात करें कि यार आज के टाइम में कभी भी आप मार्केट में जाओ, सबसे पहले आप देखते हो, मैं जैसे 2-3 वीडियो बनाया था लोकल मार्केट का, तो वहाँ पर मैं जाके पूछता था वो शॉपकीपर को कि भाई यहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन सा फ़ोन मांगने आते हैं, तो कहते हैं कि 10,000 के मिनिमम फ़ोन होना चाहिए, 3 या 4 कैमरा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, पतला भी होना चाहिए। भाई इस सब में ये जो है फिक्स बैठता है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है कि आम इंसान जो कि नॉर्मल जाता है तो उसको इतना कस्टमाइजेबल नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल फ़ोन चाहिए होता है, एक ऑफिशियली फ़ोन चाहिए होता है। भाई ये फ़ोन बेस्ट है, मतलब आपको बजट में ही है, सब कुछ वर्क होता है, सब कुछ बढ़िया है, मैं भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। दिखने में सही है वो तो मैंने आपको बताया कि इसका गुड लुकिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसका दूसरा वेरिएंट जो है ब्लू वेरिएंट, वो भी मार्केट में आपको 26 तारीख को मिल जाएगा। मे भी अगर आप मन बनाते हो 26 को बाय करने के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर आपको ब्रांड की तरफ से एक स्पेशल डिस्काउंट आएगा जो कि 500 इसमें लेस हो सकता है। तो मैं भी कि माइक्रोमैक्स के स्टोर पे और साथ ही साथ आपको फ्लिपकार्ट पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि इस फ़ोन का परफॉर्मेंस लेवल मतलब आप अगर फ़ोन बाय करने जाते हो, आप उसके अंदर कौन सा चीज़ देखना चाहते हो। हाँ, लोकल मार्केट में बहुत सारे लोग प्रोसेसर को भूल जाते हैं, प्रोसेसर पूछते ही नहीं है कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, सिर्फ वो जाके पूछते हैं कि रैम कितना है, रोम कितना है। 2 वेरिएंट में आता है, एक आता है 4GB 64GB के वेरिएंट में, और भी आता है इसके हायर वेरिएंट में 6GB 128GB। जो ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको ज़्यादा यूज़ के लिए स्टोरेज वगैरह बढ़ाने के लिए, आप 6 128 तक जा सकता है। बट मैं तो कहूँगा नॉर्मल वाला लेवल ले सकते हो, जो कि हमें ये वाला जो फीचर्स है 4GB 64GB वाला आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। साथ ही साथ 256GB तक आप एक्सपेंडेबल मेमोरी कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो स्लॉट जो है अलग से है मेमोरी कार्ड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, डुअल सिम विथ स्लॉट है। और साथ ही साथ इसके अंदर डुअल वोल्टी मिलेगा, डुअल आपको वो वाईफाई, सब कुछ आने वाले टाइम में मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा। तो ये सारे अच्छा काम किया है माइक्रोमैक्स ने,
क्या ही बताएंगे, मतलब अच्छा है, मतलब कुल मिला के एक अच्छा है, मतलब बजट कैटेगरी में एक जो कि मीडियाटेक का प्रोसेसर है, ये गेमिंग प्रोसेसर, आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अच्छे अच्छे गेम भी रन कर सकते हैं। यानी कि चौथे नंबर पे कैमरा। तो कैमरा को लेके जब मैं देखा हूँ कोई भी डिवाइस जब मार्केट में आता है, जैसे बॉक्स ओपन करते हैं कैमरे को लेके कहीं ना कहीं इशू रहता है। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने ये चीज़ पहले से ही ठीक करके दिया है, मतलब इसके अंदर जो कैमरा सेटअप है वो फिक्स करके दिया है, इसमें कोई मुझे अभी दिक्कत नहीं लग रहा है। हाँ, मैं भी इसके अंदर आपको और बता देता हूँ, एंड्रॉइड 11 जो है मई मंथ को इसके अंदर रोल आउट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल एंड्रॉइड 10 पर रन कर रहा है। यूजर का फीडबैक लेने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए, अभी मार्च खत्म होगा। इननोट 1 में आपको अप्रैल में मिल जाएगा एंड्रॉइड 11, और उसके बाद आपको मई में इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 11। मेरे हिसाब से ये जो फोन है बजट कैटेगरी में आता है, परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है, लुक वाइज अच्छा है, मेरे पास आया है, उसके अंदर अभी तक कोई दिक्कत नहीं निकला। आने वाले टाइम में क्या होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। कैमरा की बात करूँ, कैमरा बहुत अच्छा है, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल कैमरा, बहुत अच्छे तरह इसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़िया और सेंसर अच्छा फ्रंट कैमरा है। मे बी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा और भी ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। कैमरा के लिए कोई इशू नहीं है, वीडियो से लेके सब कुछ। और नॉर्मल इसके अंदर नॉइज कैंसलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। नॉर्मल कैमरा में अगर कोई छोटा मोटा वीडियो आप शूट करते हो तो बाहर की नॉइज भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है, ये भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे लास्ट में बात आता है कि हम जो भी फ़ोन लेते हैं यार सॉफ्टवेयर कैसा होगा। हमें नॉर्मल पहले के टाइम में था कि एक ही टाइप के आओ कीपैड दबाओ, और धीरे धीरे नए नए ओएस आए, तो इससे थोड़ा सा लोगों का एक एक अलग अलग पसंद हो जाता है। मेरा सबसे पसंद है कि स्टॉक एंड्रॉइड। हालांकि मेरे पास स्टॉक एंड्रॉइड के फ़ोन पहले नहीं थे, पहले मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बट वो एंड्रॉइड 1 बेस्ड है, वो प्रॉपर स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है। हालांकि अभी भी मैं कहूँगा इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड तो है, लेकिन ये जो है माइक्रोमैक्स अपना खुद मॉडिफाई करके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स दिया है, जिसे यूज करने में अच्छा लगता है। आप अगर 30,000 रुपये खर्चा नहीं कर सकते हो गूगल के फ़ोन परचेज करने, गूगल के जो प्योर एंड्रॉइड आते हैं, तो मे भी आप माइक्रोमैक्स का ले सकते हो 10,000 खर्चा करके। आपको 20,000 का पूरा गैप है, आप कभी भी कमी नहीं होगा। आप इस फोन को किसी को, यहाँ देखो पीछे से सिर्फ इन लिखा हुआ है, आप किसी भी देखो, अभी जो realme का आने वाला है यहाँ पर इतने बड़े बड़े डेयर टू लिखा रहता है। पोको का देखो पीछे भी लिखा रहता है इतने सारे। तो भाई इस ब्रांड के अंदर हमें इतना कोई तामझाम देखने को नहीं मिलता। अगर ऑफिशियली में जाके आप फोन किसी को ऐसे दिखा भी देते हो, वो ये नहीं बोल पाएगा कि माइक्रोमैक्स का फोन, मतलब उसको कहीं ना कहीं शौक लगेगा, यार बहुत अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया है, मतलब ऐसे ही आपको शौक लगेगा। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि ये चीज़ है, जो है सो है, जो अच्छा है वो बताना चाहिए, यूजर्स को कन्विंस करना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये चीज़ बताने के लिए ब्रांड पैसा नहीं दिया मुझे, सिर्फ फ़ोन भेजा था टेस्ट करके बताने के लिए। तो मैं कन्विंस इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप ये फ़ोन के पास जा सकते हो, इंडियन ब्रांड है, और हम बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एक डिवाइस तो लेकर टेस्ट कर सकते हो, अगर पसंद ना आए दोबारा मत लेना। ये जो इन वन फ़ोन आया है ये काफ़ी बढ़िया है, आपको निराश नहीं करेगा। बजट में हो, कैमरा परफॉर्मेंस हो, गुड लुकिंग हो, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर बात करें कि 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट के साथ आता है, ये भी तज्जुब की बात है। और साथ ही साथ डिस्प्ले देखोगे फ्रंट में एक जो फ्रंट नॉच वाला आता है, यानी कि पंच होल वाला जो कैमरा आता है, भाई इस बजट के अंदर कोई भी डिवाइस नहीं दे रहा है आपको ये सेटअप। ये माइक्रोमैक्स ही दे पा रहा है, और पता नहीं क्यों दे रहा है, और लोगों का भलाई के लिए दे रहा है भाई, मेड इन इंडिया। और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट जो इंडियन ब्रांड से ही इनपुट किया गया, यानी असेंबली किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें से थोड़ा सा आप कन्विंस ही होंगे। आप अगर पसंद करते हो कुछ इस बजट में रखे हो कि मुझे 10-12 हज़ार का एक फ़ोन लेना है, तो मे बी अगर आपको फालतू के एडवर्टाइज वगैरह नहीं चाहिए, और आपका डाटा वगैरह कोई लीक ना हो, कोई सारे एप्लीकेशन आपके ऐसे अनवांटेड एप्लीकेशन शो ना हो, तो मे बी आप माइक्रोमैक्स इन वन के साथ जा सकते हो। बस ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर और भी डिटेल्स कुछ जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करिए। मिलोगे नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।